अथवा स्वयं को छोड़कर एक न ही अभाज्य है न ही भाज्य। ये गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे सवाल क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको भाज्य तथा अभाज्य में क्या अंतर है इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए क्या है भाज्य और अभाज्य। देखिए भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और जो अभाज्य संख्या है इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और जो प्राइम नंबर है इसका दूसरा भी नाम है ऋण संख्या, एक प्राथमिक संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं अभाज्य। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्याएं, ठीक, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक अथवा स्वयं से विभाजित होती हैं, किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक, तो देखिए एग्जांपल के रूप में जैसे में 2, 3, 5, 7 जितना भी जो स्वयं से केवल विभाजित हो। ठीक है, तो देखिए स्वयं से मतलब एक या तो स्वयं, दो ही से ही कटे, किसी अन्य से नहीं कटेगी, इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्या। ठीक, दूसरा है आपका भाज्य। तो भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित हो जाती हैं। तो देखिए एक अथवा स्वयं मतलब ये क्या है भाज्य। भाज्य क्या होती हैं, जैसे देखिए एग्जांपल में आपका 4, 6, 8, 9। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से काटें तो कट जाएगा, इसको 3 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, ये कट जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे भाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक, अब देखिए अब प्राकृतिक संख्या लिख रहा हूं, उसमें आप बताइएगा कि कौन सी अभाज्य है कौन सी अभाज्य। ठीक, तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, ये संख्याएं हो गई। अब आप बताइए, पहले आप खड़े हो जाइए। हाँ, तो ये बताइए क्या है, एक क्या है। अरे कोई देखिए एक न ही अभाज्य है न ही भाज्य, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ठीक, 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 क्या है अभाज्य, क्या है अभाज्य। ठीक, 2 अभाज्य है। और देखिए 3, 3 भी अभाज्य है। 4, 4 क्या है भाज्य है, क्या है भाज्य है। क्यों भाज्य है, अभी बताया कि एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पे इसको 2 से काट सकते हैं, ये कट जा रही है, इसलिए क्या है भाज्य है। 5 क्या है अभाज्य है। 6 क्या है भाज्य है, क्योंकि ये 2 से भी कर सकती है, 3 से भी कर सकती है, मतलब स्वयं से नहीं कट रही है। ठीक, 7 है जो कि स्वयं से कटेगी, अभाज्य है। 8 क्या है भाज्य है, क्योंकि 2 से कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, इसलिए ये भाज्य है। अब 9, 9 क्या है 9 भी भाज्य है, क्योंकि 3 से कर सकता है, इसलिए क्या है भाज्य है, ध्यान रखिएगा। और ये 10 क्या है ये भी भाज्य है, क्योंकि 5 2 से कट जाएगा। और 11 क्या है किसी से भी नहीं कटेगा, एक अथवा स्वयं से ही कर सकता है, किसी अन्य से नहीं कर सकता है, इसलिए ये क्या है अभाज्य है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।